आउट नहीं हो रही होगी, जो डिस्प्ले आउट होनी चाहिए वो नहीं होगी, और डिस्प्ले पर लिख कर आएगा केबल नॉट कनेक्टेड या नो सिग्नल के। तो ये तीनों पिनें 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू शो करेंगी। तीनों पिनें आपकी 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू आ रही है। इट्स मीन आपका जो वीजे पोर्ट का जो ट्रैक है जो GMCS से आ रहा है वो ओके है। यानी कि जो हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज जो हम क्लास लेंगे वो लेंगे वीजे पोर्ट के बारे में। वीजे पोर्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, इसके अंदर ये होता है वीजे पोर्ट। ये अपना वीजे पोर्ट है। इस पोर्ट से प्रॉब्लम क्या आती है, आपका ऑन बोर्ड होगा बट वीजे पोर्ट से डिस्प्ले नहीं आएगी। आप डिस्प्ले की केबल लगाओगे, वीजे केबल लगाओगे, बट वहाँ पर नो सिग्नल आएंगे। लेकिन जब आप बोर्ड में चेक करोगे, बोर्ड को डायग्नोस्टिक कार्ड लगा करके चेक करोगे, यहाँ पर कार्ड लगाओगे, तो बोर्ड में आपके डिस्प्ले होगी बट डिस्प्ले आउट नहीं हो रही होगी। जो डिस्प्ले आउट होनी चाहिए वो नहीं होगी, और डिस्प्ले पर लिख कर आएगा केबल नॉट कनेक्टेड या नो सिग्नल के ऑप्शन आएंगे। केबल नॉट कनेक्टेड तो खैर नहीं आएगा, नो सिग्नल का ऑप्शन आएगा। और आपने डायग्नोस्टिक कार्ड लगाया, वहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखा रहा है, और कीबोर्ड में भी आपका नंबर लॉक ग्लो हो रहा है। यानी कि आपके बोर्ड में डिस्प्ले है और डिस्प्ले आउट नहीं हो रही है। अब डिस्प्ले आउट नहीं हो रही, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम कार्ड लेवल से चेक करते हैं कि जो हमारी केबल वगैरह है वो प्रॉपर ओके या नहीं है। अगर केबल हमारी ओके नहीं है तो हम केबल को चेंज करके एक बार ही देखते हैं, और फाइनली हम फिर इस पोर्ट पर काम करते हैं। इस पोर्ट को हम बोलते हैं वीजे पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर पोर्ट्स होता है। 15 पिन का पोर्ट्स होता है। बट आजकल जो बोर्ड आ रहे, लेटेस्ट बोर्ड आ रहे, एडवांस बोर्ड आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, इस पोर्ट की जगह एक HDMI पोर्ट आता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो उसका अलग सेक्शन होता है। बट अभी जो हम समझेंगे वो वीजे पोर्ट के बारे में समझेंगे। तो ये वीजे पोर्ट किस तरह से काम करता है, अगर इस तरह से दिक्कतें आ रही है, या कभी कभी क्या होता है कि आपकी डिस्प्ले जो है वो फ्लिकरिंग करने लगती है। फ्लिकरिंग क्या होता है, डिस्प्ले पर कलर चेंज होंगे, झिलमिल की प्रॉब्लम आएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पोर्ट को चेक करेंगे। अब इस पोर्ट को कैसे चेक करते हैं, इसका क्या डायग्राम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम बोर्ड में इसको आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो देखते हैं इसका डायग्राम क्या होता है। ये हमारे पास नोट्स हैं, इस पर मैं डायग्राम बनाता हूँ वीजे पोर्ट का। वीजे पोर्ट के अंदर जो हम चेक करते हैं वो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, और भी बहुत सारी पिन होती है, लेकिन मेन जो हमारी पिन होती है वो यही होती है। पिन नंबर 1 R यानी कि रेड, पिन नंबर 2 यानी कि ग्रीन, और पिन नंबर 4 ब्लू, RGB। ये हमारी 3 पिन होती हैं। अब ये 3 पिन हम पहचानेंगे कैसे। ये जो 3 पिनें होंगी, जब आप मल्टीमीटर को ग्राउंड पर रख कर के चेक करोगे तो ये तीनों पिनें 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू शो करेंगी। तीनों पिनें आपकी 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू शो करेंगी। कैसे शो करेंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके ट्रैक में 75 ओम का रजिस्टर लगा हुआ होता है। और क्या होगा, इसका जो ट्रैक जाएगा, सबसे पहले आपको कोई भी कंपोनेंट मिल सकता है। हमने यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर लगाया, फिर इसके ट्रैक में भी रजिस्टर लगा होगा, तीनों का ट्रैक सेम होगा। इसके ट्रैक में भी रजिस्टर आपको मिलेगा। फिर यहाँ से लगेगी कॉइल, यहाँ से भी लगेगी कॉइल, और यहाँ से भी लगेगी कॉइल। कॉइल के बाद लगेगा कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगता है यहाँ पर भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर होगा, और यहाँ पर भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर होगा। इसके बाद ये जो तीनों पिनें हैं ये आपकी चली जाती हैं GMCH IC में। GMCH IC क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो इसमें चले जाते हैं GMCH IC, यानी कि हमारी ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब IC जो होती है, उसमें ट्रैक चले जाते हैं। अगर ये रजिस्टर 75 ओम से कम हो गया तो भी दिक्कत आएगी।
अगर ये कॉइल ओपन हो गई तब भी दिक्कत आएगी, या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तब भी इस बोर्ड में दिक्कत आएगी। तो ये इसका ट्रैक है। अब हम बोर्ड में देखते हैं। ये देखिए बोर्ड के अंदर जो इसका ट्रैक है वो ये है। इसके जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं, 3 कॉइल हैं और 3 ही रजिस्टर हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा जो है ना ये VGA पोर्ट है, ये VGA पोर्ट का सेक्शन है। अगर इस पोर्ट में दिक्कत आएगी तो हम यहाँ पर ही चेक करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें हम 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू कैसे चेक करते हैं कि कौन सा 75 ओम की कौन सी हमारी पिन है। तो हम इस बोर्ड को एक बारी क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। ये हमने बोर्ड को पलट लिया, यहाँ पे इस तरह से रख लिया। अब हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे प्रॉपर। मल्टीमीटर जो हमारा होगा वो कंटिन्यूटी रेंज पर होगा। ये हमने यहाँ पे रख दिया मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर रखा हुआ है और हमने ये 2 पिनों को लेना है, दोनों प्रोब को लेना है और VGA पोर्ट को हमें चेक करना है। यहाँ पे देखिए बीप आ रही है। एक पिन को, ब्लैक वाली पिन को आप रखोगे ग्राउंड पे और जो 3 पिनें होंगी वो 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू शो करेंगी। ये कर रही है, नहीं कर रही है, ये बीप दे रही है, ये भी बीप दे रही है। इधर से चेक करो। वैसे 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 नीचे की 3 पिनें होती हैं। यहाँ देखिए 75 आया, पिन नंबर 1 75, पिन नंबर 2 75, पिन नंबर 3, यानी कि ये 3 पिनें हमारी RGB लाइन की हैं। तो हम इन्हीं तीनों पिनों को ही चेक करते हैं। अब इस 3 पिनों पर अगर यहाँ पर 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू आ रही है, इट्स मीन आपका जो VGA पोर्ट का जो ट्रैक है जो GMCS से आ रहा है वो ओके है। यानी कि जो पिक्चर में कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम होएगी वो भी नहीं आएगी, डिस्प्ले आएगी VGA पोर्ट से। अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रही तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लॉक वगैरह, पल्स वगैरह, वो हम चेक करते हैं। बट वो बात की बात है, पहले हम इसकी ये 3 पिनों को चेक करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे हम चेक करेंगे। अब देखो तीनों पिनों को हम यहाँ पर किस तरह से चेक करेंगे। चेक करने का सिंपल सा तरीका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पिन को हम रख लेंगे ग्राउंड पर। ये हमने रख लिया ग्राउंड पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो 3 कॉइल हैं उनको हम चेक करेंगे। तीनों कॉइलों पर 75 आना चाहिए। देखिए 74 74 74, यानी कि ये ठीक है। अब इसके बैक साइड भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, 75 75 और 75, यानी कि इस ट्रैक में जो कॉइल लगी हुई है वो प्रॉपर ओके है, ठीक है। अब इसके ट्रैक में यहाँ पर कैपेसिटर भी लगे हुए होते हैं। ये 3 इसके ऊपर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये एक साइड ग्राउंड देंगे और एक साइड ये वैल्यू देंगे। देखिए यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आ रही है, और ये ग्राउंड होंगे तीनों साइडें। तो यानी कि जो हमारा कॉइल है और कैपेसिटर ये ओके है। और सिंपल सी बात ये कि अगर यहाँ पर हमें रजिस्टर की वैल्यू मिल रही है तो इसके रजिस्टर भी ओके हैं और ये इनके रजिस्टर लग रहे हैं। ये रजिस्टर भी इसमें देखते हैं, ये इसके 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, यानी कि ये रजिस्टर भी यहाँ पर प्रॉपर ओके हैं। तो ये हमारा पूरा VGA पोर्ट है। अगर यहाँ पर कॉइल ग्राउंड से बीप दे रही है तो कॉइल शॉर्ट हो रही है, या कैपेसिटर दोनों तरफ से ये ग्राउंड से बीप दे रहे हैं तो शॉर्ट हो रहे हैं, या यहाँ पर 75 ओम की रजिस्टर की वैल्यू नहीं मिल रही है तो हमारा रजिस्टर ख़राब है। तो इस तरह से हम इस पोर्ट को चेक करते हैं। तो सबसे सिंपल सा तरीका मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगा। आप अगर यहाँ नहीं चेक करना चाहते हो तो आप सिंपल सा बोर्ड को पीछे उठा लो और वैसे ही हम एक बार फिर से बताएंगे। मीटर को सामने रख लेते हैं, एक पिन को ग्राउंड पे रखो और एक पिन से चेक करो। आ रही है। जिस पिन में 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि उस पिन में उसके ट्रैक में दिक्कत है। फिर उस पिन के ट्रैक को हम ट्रेस कर लेंगे और उसमें 3 से 4 कंपोनेंट जो लगे होंगे, जो फॉल्टी होंगे, उन्हें हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम VGA पोर्ट को चेक करते हैं। सिंपल सी ट्रेसिंग है इसकी और इससे प्रॉब्लम भी बहुत आती है मार्केट में।
तो इस तरह से आप VGA पोर्ट को चेक कर सकते हो, और डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये था डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में VGA पोर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।